यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में एक बहुत ही प्रसिद्ध गायिका के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जो कुछ तुमको कहना है वो मेरे ही दिल की बात न हो, जो है मेरे ख्वाबों की मंजिल उस मंजिल की बात न हो। भाई ये कह रही हैं कि जो कुछ मुझे कहना है वो उनके दिल की बात ना हो भी सकता है, क्योंकि ये जो कह रही हैं यानी ये जो आवाज है यही तो है हमारी आज की फनकार। कैसे कहूँ मन की बात, कैसे कहूँ मन की बात, मेरे बलवा दुखिया कर गए सुख को ले गए साथ। कैसे कहूँ मन की बात, कैसे कहूँ मन की बात। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है जानी मानी गायिका सुधा मल्होत्रा पर, तो कबूल कीजिए सलाम हसरत। सलाम हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। सलाम हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। सलाम हसरत कबूल कर लो। सुधा मल्होत्रा का जन्म 30 नवंबर 1936 को दिल्ली में हुआ था। बचपन लाहौर में बीता। बचपन से ही नन्ही सुधा को गाने का शौक था। हुआ यूं कि लाहौर में रेड क्रॉस ने एक चैरिटी का आयोजन किया। इसके मुख्य आयोजक थे जानी मानी संगीतकार मास्टर गुलाम हैदर। यहां पर सुधा मल्होत्रा ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपना गाना गाया। मास्टर गुलाम हैदर को उनका गाना बहुत पसंद आया और इस तरह से सुधा मल्होत्रा आकाशवाणी के लाहौर केंद्र में गाने गाने लगी बतौर बाल कलाकार। हट 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 जारे नटखट पिया, हट 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 जारे नटखट पिया, हट 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 जारे नटखट पिया। धक 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 मोरा धड़के दिया, धक 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 मोरा धड़के दिया। मैं तो कह दूंगी सबसे जुल्म जो किया, मैं तो कह दूंगी सबसे जुल्म जो किया। हट 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 जारे नटखट पिया, हट 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 जारे नटखट पिया, हट 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 जारे नटखट पिया। अब आगे की कहानी किस तरह से मोड़ लेती है इसके लिए हमें मुंबई आना पड़ेगा। और मुंबई भी हम सुधा जी के साथ ही चलेंगे, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में सुधा मल्होत्रा मुंबई आ जाया करती थी अपने मामा के पास। उनके मामा जाने माने संगीतकार अनिल बिस्वास के मित्र हुआ करते थे। मुंबई में एक संगीत सम्मेलन आयोजित किया गया जिसके आयोजक थे जाने माने संगीतकार अनिल बिस्वास। यहां 13 बरस की उम्र में सुधा मल्होत्रा ने अपने गाने का जलवा बिखेरा। अनिल बिस्वास को सुधा मल्होत्रा की आवाज बहुत पसंद आ गई और सन 1950 में उन्होंने फिल्म आरजू में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना गवाया सुधा मल्होत्रा से। केवल 13 बरस की उम्र थी उस समय सुधा मल्होत्रा की। मिला गए नैन जिनको जिया तज से, चुपके चुपके मेरी नजर से। मिला गए नैन। दिलीप कुमार, कामिनी कौशल और शशि कला पर यह गाना फिल्माया गया था। और इतनी बड़ी फिल्म में गाना मिलने के बाद हुआ यूं कि सुधा मल्होत्रा की आवाज दूर तक पहुंची। बहुत सारे लोगों के ऑफर आने लगे गाना गाने के लिए, पर सुधा मल्होत्रा का परिवार तो विभाजन के बाद भोपाल में बस गया था। भोपाल में उनके पिता एक स्कूल में प्रिंसिपल थे। सुधा मल्होत्रा वहां गाने भी सीखती थीं और पढ़ाई भी करती थीं, और जब छुट्टियां होती तो मुंबई आ जाती। जब फिल्म संसार में गाने का मौका मिलता तो भोपाल से मुंबई, गाना गा के वापस भोपाल। जब गायकी के बहुत ज्यादा ऑफर्स आने लगे तो 19 बरस की उम्र में सुधा मल्होत्रा मुंबई में अपने मामा के घर शिफ्ट हो गईं।
मुंबई आने के बाद सुधा मल्होत्रा ने पटियाला घराने के उस्ताद अब्दुल रहमान खान और पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले इन दोनों हस्तियों से गाना सीखना शुरू किया। इस बीच फिल्मों में उनके एक के बाद एक गाने आते रहे। फिल्म दिले नादां, साल 1958 फिल्म डिटेक्टिव का ये गाना उन्होंने मोहम्मद रफी के साथ गाया। आंखों पे भरोसा मत कर, दुनिया जादू का खेल है, हर चीज यहाँ एक धोखा, हर बात यहाँ बेमेल है। ओ मत वाले हंसले गाले ले जीने का मजा, इस दुनिया की भीड़ में तू मेरी तरह नन्हा बन जा। आंखों पे भरोसा मत कर, दुनिया जादू का खेल है, हर चीज यहाँ एक धोखा, हर बात यहाँ बेमेल है। 60 के दशक में सुधा मल्होत्रा की तकदीर का सितारा खूब जोर शोर से चमका। फिल्म काला बाजार का ये गीत उन्होंने गाया गीता रॉय के साथ। ना मैं धन चाहूं ना रतन चाहूं, ना मैं धन चाहूं ना रतन चाहूं, तेरे चरणों की धूल मिल जाए, तेरे चरणों की धूल मिल जाए, तो मैं तर जाऊं शाम, तर जाऊं हे राम, तर जाऊं। इस गाने को शैलेंद्र ने लिखा, संगीत सचिन देव बर्मन का। सन 1960 फिल्म गर्लफ्रेंड, किशोर कुमार के साथ ये प्यारा सा गाना। कश्ती का खामोश सफर है, शाम भी है तन्हाई भी, दूर किनारे पर बजती है लहरों की शहनाई भी। आज मुझे कुछ कहना है, आज मुझे कुछ कहना है। जो कुछ तुमको कहना है वो मेरे ही दिल की बात न हो, जो है मेरे ख्वाबों की मंजिल उस मंजिल की बात न हो। कहते हुए
डर सा लगता है, कहकर बात न खो बैठूं। ये जो जरा सा साथ मिला है, ये भी साथ न खो बैठूं। कब से तुम्हारे रास्ते में मैं फूल बिछाए बैठी हूँ, कह भी चुको जो कहना है, मैं आस लगाए बैठी हूँ। दिल ने दिल की बात समझ ली, अब मुँह से क्या कहना है। आज नहीं तो कल कह लेंगे, अब तो साथ ही रहना है। कह भी चुको जो कहना है। छोड़ो अब क्या कहना है। सन 1959 में सुधा मल्होत्रा के कुछ बहुत महत्वपूर्ण गाने आए हैं, इसलिए हम 1960 से एक बरस पीछे चलते हैं। फिल्म दीदी के गानों की रिकॉर्डिंग चल रही थी। इस दौरान अचानक संगीतकार एन दत्ता को हृदय रोग हो गया और वो अस्पताल में भर्ती हो गए। अब प्रोड्यूसर्स ने ये कहा कि साहिर लुधियानवी का लिखा गाना तो रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शूटिंग करीब आ रही है। अनुरोध ये किया गया कि सुधा मल्होत्रा अगर धुन बना सकें और इस गाने को रिकॉर्ड करवा सकें तो अच्छा हो, और यही हुआ। इस गाने की धुन सुधा मल्होत्रा ने बनाई और उन्हीं के निर्देशन में फिल्म दीदी के लिए साहिर लुधियानवी का ये गाना सन 1959 में रिकॉर्ड किया गया। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। मेरे दिल की, मेरे जज्बात की कीमत क्या है, उलझे उलझे से ख्यालात की कीमत क्या है। मैंने क्यों प्यार किया, तुमने ना क्यों प्यार किया, इन परेशान सवालात की कीमत क्या है। तुम जो ये भी ना बताओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। सन 1959 में फिल्म धूल का फूल में सुधा मल्होत्रा ने ये गीत गाया। कैसे कहूँ मन की बात, कैसे कहूँ मन की बात, बेर बलवा दुखिया कर गए, सुख को ले गए साथ। कैसे कहूँ मन की बात, कैसे कहूँ मन की बात, फनी फनी पद मप गम रे ग रे निसा, रे निसा धनी पध निसा। 1959 में ही एक फिल्म आई हीरा मोती। इस फिल्म में सुधा मल्होत्रा का गाया ये गाना सुनिए और जरा सा झूम लीजिए। कौने रंग मुंगवा कवने रंग मोतिया हो, कौने रंग हो, कौने रंग नैनली तोरे बिरना हो जी। सबज रंग मुंगवा सफेद रंग मोतिया, सावरे रंग हो, सावरे रंग भाव जी मोरे बिरना हो जी। सुधा मल्होत्रा की आवाज में एक सोंधापन है, मिट्टी की महक है, एक आत्मीयता है, नाजुकी है, लचक है, चमक है।
सुधा मल्होत्रा के चाहने वाले दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। संगीतकार रोशन की एक कालजयी कव्वाली रिकॉर्ड की गई 1960 में आई फिल्म बरसात की रात के लिए और सुधा मल्होत्रा इस कव्वाली का हिस्सा बनी। शहर तक सबका है अंजाम जलकर खाक हो जाना, शहर तक सबका है अंजाम जलकर खाक हो जाना, बने महफिल में कोई शमाया परवाना हो जाए, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है। सन 1951 में आया एक गाना आपकी नजर की आ जाए, सुधा मल्होत्रा और तलत महमूद की आवाजें। क्या इस गाने को आप कभी भुला पाए? मोहब्बत में ऐसे जमाने भी आए, कभी रो दिए हम कभी मुस्कुराए। मोहब्बत में ऐसे जमाने भी आए, कभी रो दिए हम कभी मुस्कुराए। मोहब्बत की आँखों से अश्कों को चुनकर, मोहब्बत की आँखों से अश्कों को चुनकर, किसी ने फलक पर सितारे सजाए, किसी ने फलक पर सितारे सजाए। मोहब्बत में ऐसे जमाने भी आए, कभी रो दिए हम कभी मुस्कुराए। फिल्म मिर्जा गालिब में एक शास्त्रीय रचना पर आधारित ये गीत गाया सुधा मल्होत्रा ने और ये गाना फिल्म संगीत के चाहने वालों की धड़कन बन गया। गंगा तीरे पे बंगला छवाई दे, सैया तेरी खैर हो जी बलम तेरी खैर हो, सैया तेरी खैर हो जी बलम तेरी खैर हो। खिड़की की ओर कोई, खिड़की की ओर कोई बगिया लगाई दे, फूलों की सैर हो जी बलम तेरी खैर हो, फूलों की सैर हो जी बलम तेरी खैर हो। फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं, साल 1957। माता ओ माता जो तू आज होती, मुझे यूं बिलखता अगर देखती, तेरा दिल टूट जाता। माता ओ माता। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि और गीतकार गोपाल सिंह नेपाली की एक रचना सुधा मल्होत्रा ने फिल्म नरसी भगत में गाई। सहयोगी स्वर थे मन्ना डे और हेमंत कुमार के। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम। मन मंदिर की ज्योति जगा दो, मन मंदिर की ज्योति जगा दो, घट घट बासी रे, दर्शन दो घनश्याम। सुधा मल्होत्रा ने केवल फिल्मी गायकी ही नहीं की, बल्कि उनकी आवाज में कई भजन, गैर फिल्मी गीत और गजलें भी आई हैं और ये भी उतनी ही लोकप्रिय हुई हैं। एक बहुत ही मशहूर एल्बम आया था वर्षा ऋतु, जिसमें फिल्म संगीत के कई नामी गायकों ने कुछ रचनाएं गाई थीं, लोक रचनाएं, और सुधा मल्होत्रा ने इस एल्बम में गाया ये गीत। नींबुआ तले डोला रख दे मुसाफिर, आई सावन की बहार
बहार रे आई सावन की बहार रे। सुधा मल्होत्रा ने कई गजलें भी गाई हैं और हम चाहते हैं कि ऐसी 2 गजलों के छोटे छोटे हिस्से आपकी नजर करें। ये मुसहफी का कलाम, संगीत जगजीत सिंह का। अब था या ख्याल था, क्या था, हिज्र था या विसाल था, क्या था। चमकी बिजली सी पर ना समझे हम, चमकी बिजली सी पर ना समझे हम। हुस्न था या जमाल था, क्या था, ख्वाब था या ख्याल था, क्या था। और ये सुदर्शन फाकिर का कलाम, आवाज सुधा मल्होत्रा की, संगीत जगजीत सिंह का। उनको भूले हुए अपने ही सितम याद आए, जब उन्हें गैर ने तड़पाया तो हम याद आए। उनको भूले हुए अपने ही सितम याद आए। एक दौर ऐसा आया जब सुधा मल्होत्रा ने विवाह करके अपने जीवन का एक नया दौर शुरू किया और धीरे धीरे वो फिल्मों से दूर होती चली गईं। पर राज कपूर को जरूरत पड़ी उनकी आवाज की जब वो फिल्म प्रेम रोग बना रहे थे। राज कपूर के अनुरोध पर सुधा मल्होत्रा गायकी की दुनिया में वापस आईं और वो गाना था ये प्यार था या कुछ और था, न तुझे पता न मुझे पता। ये प्यार था, ये प्यार था या कुछ और था, न तुझे पता न मुझे पता। ये निगाहों का ही कसूर था, ये निगाहों का ही कसूर था। न तेरी खता न मेरी खता, ये प्यार था या कुछ और था, ये प्यार था। जानी मानी गायिका सुधा मल्होत्रा को जन्मदिन की असंख्य शुभकामनाएं। वो एक कमाल का स्वर है, एक ऐसा स्वर जिसे उनके चाहने वाले हमेशा प्यार करते रहेंगे। वे स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों। विविध भारती परिवार की ओर से शुभकामनाएं। सपनों का चंदा आया, दिन से खुशियाँ लाया, तकदीर हमारी जागी, रंगीन जमाना है। सपनों का चंदा आया, मैंने कमल की प्यास बुझी, आज सुहागन रात सजी। झूम उठा नीलम का गगन, प्यार भरी शहनाई बजी, शहनाई बजी। झुमझुम से पायल बाजे, मदहोश तमन्ना नाचे, गाती है आज बहारे, हर फूल दीवाना है। सपनों का चंदा आया, रिमझिम से खुशियाँ लाया, तकदीर हमारी जागी, रंगीन जमाना है। सपनों का चंदा आया।
आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी गायिका सुधा मल्होत्रा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।